नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा आसान होने वाला है। इसमें 20 में से आप लोगों को 12 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपको नई दिल्ली या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर तेंदुआ? करेक्ट आंसर आपका बाघ हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका बाघ या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका मोर या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी जो आपका कमल का फूल या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका आम या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है कुल 3 रंग होते हैं। ऑप्शन बी जो आपका 3 रंग या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 12 का सही जवाब दे देते हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अभी 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 अगस्त को। ऑप्शन बी जो आपका 15 अगस्त या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 8 नंबर सवाल है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? काफी आसान क्वेश्चन है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा। ऑप्शन सी जो आपका आगरा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बरगद का। ऑप्शन बी जो आपका बरगद ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 13 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह है सारी माफ कीजिएगा फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये आपका वंदे मातरम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो आपका वंदे मातरम ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आप क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है ना? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन बी जो आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका गंगा नदी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 16 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? करेक्ट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ए गोवा। ऑप्शन ए जो आपका गोवा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका डॉल्फिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर सवाल है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया था? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है किससे लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी जो आपका अशोक स्तंभ ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? करेक्ट आंसर आपका पिंगली वेंकैया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका पिंगली वेंकैया ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने फिलहाल 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने 20 में से 12 का सही जवाब दे दिया है तो कमेंट में एक बार यस जरूर लिख दीजिएगा और कितने का दिए है ये भी आपको लिख देना है। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।